है कि आज की डेट में 26 जनवरी या 15 अगस्त उतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं होते जितने आज से कुछ साल पहले होते थे। उसका कभी आप लोगों ने अपने दिमाग से कुछ विचार किया कि ये सब चीजें ढलती क्यों चली जा रही हैं, इनकी इंपॉर्टेंस खत्म क्यों होती चली जा रही है? बहुत सारी चीजें बहुत छोटी सी चीजों में सिकुड़ के रह गई। जैसे कि मान लो ये मोबाइल फोन है, अब 15 अगस्त 26 जनवरी इसमें सिकुड़ के रह गई, खत्म हो गई। यहीं पर स्टेटस पे आपने लगा दिया और स्टेटस पर लगाने के बाद आपने अपना पूरा काम फाइनल कर लिया, खत्म हो गया। अब आपको किसी को 26 जनवरी 15 अगस्त के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। फलाने सिंह की तरफ से 26 जनवरी की आपको और आपके परिवार को सबको बहुत बहुत बधाई। बस अब जाने वाला जो है वो तो पढ़ के गया, आने वाला है वो तो सिर्फ इतना ही पढ़ेगा कि बधाई दी जाती 26 जनवरी को, बस और तो कुछ होता नहीं है। तो भाई पीछे की वजह जब तक हम उसको बताएंगे नहीं कि आज का दिन हम लोग इतना उत्साह के साथ क्यों मनाते हैं, तो वो कैसे जानेगा। तो मेरा पर्सनली मानना ये है कि हम जो भी दिन हमारे लाइफ में स्पेशल है, उस दिन को अपने हिसाब से जितनी मुझे जानकारी है, ये जितना मैं उस दिन के बारे में जानता हूं उतना और लोगों को भी पता। ये दिन हमारे लिए इसलिए स्पेशल है, इस दिन को हम सबको मिलकर के सेलिब्रेट करना चाहिए। और हम अगर मैंने पहले ही सबसे पहले बोला कि हम अपनी जानकारी को और लोगों तक अगर फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो हमारी जानकारी एक दिन हमारे अंदर से भी खत्म हो जाएगी, हमारे अंदर से भी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें अपनी जानकारी और लोगों तक भी पहुंचानी चाहिए, जो कि जरूरी है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, नॉट गणतंत्र दिवस। गण वाला तंत्र तो चल रहा है, गण अलग होता है, गण अलग होता है। गण मतलब लोग जहां बहुत सारे हैं, उनका गण हो गया। गणतंत्र, तंत्र मतलब शासन, चाहे वो लोकतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, जनता का तंत्र हो, या कोई सा भी तंत्र हो, या गणतंत्र हो। अब गणतंत्र मतलब समझ आप कुछ करना नहीं चाहते, मैंने निकाला आपकी गणपति पे रखा, आपने कहा हम जो बताओगे वही करेंगे, वो है गणतंत्र, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं गणतंत्र की। गणतंत्र मतलब इसका सही मतलब, द डेफिनेशन ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक की सही परिभाषा क्या हो सकती है, रिपब्लिक का सही मतलब क्या हो सकता है, रिपब्लिक क्या होता है, ये चीजें हमें एक दिन पर ही समझ में आती हैं। क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका एक टाइम आने पर ही वो करते हैं, उनको एक टाइम पर ही मनाते हैं, एक टाइम पर ही समझते हैं। वैसे बोला नहीं जाता कि आपके यहाँ जब दिवाली होती तभी पूरा गांव दिवाली एक साथ मनाता है, रोज तो नहीं मना सकते ना, तो हर चीज का एक अपना समय है। उन्हीं में से एक त्योहार ये भी है जो गणतंत्र है। लेकिन समस्या क्या है, विचारधारा थोड़ी बदल गई है हम लोगों की, और विचारधाराएं बदलते समय को देख करके लोग इससे मुड़ते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे खत्म सा होता चला जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि आने वाली 2, 4, 10 साल में या फिर नेक्स्ट जनरेशन जो भी होगी, वो इन दिनों को कभी सेलिब्रेट अच्छे से नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि लोग इसको उत्साह के साथ मनाना नहीं चाहते। बड़े बड़े कैंपस होते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस जो होते हैं, उनमें लोगों ने किसी और टाइम पे एक अच्छा सा कोई सेलिब्रिटी बुला करके प्रोग्राम करा दिया होता है। अब बच्चों के दिमाग में वही प्रोग्राम चल रहा है। 26 जनवरी समझ में कैसे आएगी भाई? एक सेलिब्रिटी जब उनके सामने डांस कर रहा है तो उनको तो वही अच्छा लगने वाला है ना। तो किसको किसके भाषण की पड़ी है, और क्यों कोई किसी के भाषण को सुने? टाइम चला गया उसका, लोगों के इंटरेस्ट बदल गए, लोग किसी भी दिन को कभी भी कहीं पर भी सेलिब्रेट करना चालू कर दिए। तो फिर किसी स्पेशल दिन को माने क्यों? और मानना भी नहीं चाहिए। ये चीजें हमारे दिमाग से जैसे जैसे निकलती चली जा रही हैं, वैसे वैसे इन सब चीजों का एक दिन हम सबको रियलाइज होगा कि हमने गलत किया। जनरेशन वाइज जैसी जैसी पीढ़ी आएगी जाएगी, उसके हिसाब से हम चीजों को छोड़ते चले जाएंगे। गणतंत्र का मतलब एक छोटे से शब्द के हिसाब से मेरी समझ में अगर कुछ है तो मैं आपको बताऊं, गणतंत्र का मतलब है जनता के द्वारा चुना गया शासन जो होता है, उसको गणतंत्र बोलते हैं। हम और आप जिस शासन को स्वयं चुनते हैं उसको बोला जाता है गणतंत्र। लोगों का हमने जिसको चुना, हमारे हिसाब से जो काम करेगा उसको बोला जाता है गणतंत्र। क्यों मनाया जाता है? कहानी बहुत पुरानी, आज से 90-95 साल पहले कुछ एक ऐसा इसी डेट में हुआ जिसके इतिहास में, जो उस डेट को याद रख करके 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी का मतलब आपका जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान जो हमें आजादी देता है इस बात की कि हम एक साथ सबके साथ बैठ सकते हैं, एक साथ सबके साथ कुछ भी खा पी सकते हैं, एक साथ हम सबके साथ अच्छा खासा मतलब कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो हमें इस सबकी आजादी कौन देता है? संविधान। उस पवित्र किताब को
26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया, लेकिन उसके कुछ अवशेष ऐसे थे जिन पर चर्चा करना बाकी रहेगा। और ये कहा गया कि कुछ चीजें संविधान की अभी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो सरकार थी उस टाइम पर, जो विदाउट इलेक्टेड थी, इलेक्शन नहीं हुआ था, उन्होंने कहा हम कुछ चीजें अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ चीजें इस संविधान को चलाने के बाद एक्सेप्ट करेंगे कि वो हमारे जरूरत की हैं भी या नहीं। ठीक है, ओके। उन चीजों को डिनाई करके आगे संविधान जब चलाया गया तो 26 जनवरी का दिन उन्होंने चयनित किया कि इस दिन को हम बाकी का संविधान जो बचा हुआ है, संविधान लागू कब हो गया था? 1949 में, नवंबर में ही। कब हो गया था? नवंबर में 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हो गया, लेकिन उसके कुछ अवशेष जो बचे हुए थे, थोड़ा सा जो संविधान बचा हुआ था, वो पूर्णतः लागू हुआ। यानी पूर्ण लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, जिसको गणतंत्र दिवस माना गया। अब बात करते हैं संविधान की। आज का दिन ये भी कहता है कि हम ना उन लोगों को संविधान के बारे में बताएं जो लोग एक्चुअली में संविधान को जानते नहीं है, कि संविधान क्या है, संविधान की पावर क्या है, संविधान में कितना कुछ है। और हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका एक रीजन ये भी है कि हमने अपने राइट्स को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने संविधान को नहीं पढ़ा। और जब हम संविधान को पढ़ जाएंगे तो हमारे साथ शोषण, किसी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार, किसी प्रकार का कोई भी गलत काम होना बंद हो जाएगा, स्वतः ही बंद हो जाएगा। जब एक व्यक्ति को सबको अपने नियम, कायदा, कानून मालूम होंगे, सबको मालूम होगा कि बाइक पे ड्राइव करते हैं तो हेलमेट कंपलसरी है, जरूरी है, ये नियम है। हम अगर अपने हाथ पे नहीं चलते हैं और इस लापरवाही की वजह से हमारी जान भी जा सकती है, इस जान को बचाने के लिए संविधान ने एक प्रावधान रखा है कि आप अगर गलत तरीके से ट्रेवल करेंगे तो हम आपका चालान काटेंगे, जिसकी राशि कुछ भरनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उस राशि को बचाने के लिए आप गलत काम करना बंद कर देंगे। इसका राइट्स है संविधान का। और संविधान के ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जो हमें पता नहीं है, और जो पता नहीं है तो हम फंसे हुए हैं। अब समस्या ये है कि संविधान अगर इतना ही जरूरी है तो सबको पता क्यों नहीं है? अब इसको समझना है, ये एक बहुत बड़ा मोटी वजह है कि ये क्यों नहीं पता है। चंद लोग जो व्यवस्था पर बैठे हुए हैं वो चाहे जो कर सकते हैं। अब वो संविधान को स्कूल में पढ़ाने के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं कर रहे? जब यहाँ का हर एक नागरिक संविधान अपने अधिकार हक समझ जाएगा तो हम बेवकूफ किसको बनाएंगे? बेहतर है इसको थोड़ा दूर रखा जाए, बेहतर है इसको थोड़ा दूर रखा जाए। अब ये दूर है, और जब दूर है तो हम सबको उनके पास जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और हम सब लोग उसके पास चले जाते हैं, उनके झांसे में आकर फंस जाते हैं। और जब फंस जाते हैं तो फंसने के बाद जब हम किसी और बड़े उसमें मैटर फंसते हैं तब हमें संविधान की वैल्यू समझ में आती है। जब किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ते हैं तब हमें पूरा संविधान समझ में आ जाता है कि धारा 151 क्या होती है, 302, 307 ये सब क्या होती है, कब समझ में आती है? जब हम इनके नजदीक से गुजरते हैं। और ये पहले ही अगर बता दी जाए कि आप अगर किसी के साथ मारपीट करते हैं, किसी को जान से मारने की कोशिश करते हैं तो धारा 307 आप पे लगेगी। और जो धारा बहुत ही संगीन है, जो आपको आपके जीवन को बिल्कुल नर्क बना सकती है, ऐसी धारा है। कोई किसी को मारेगा, अब वो मार लेता तब उसे पता चलता है 307 लग गई। समस्या बड़ी है। संविधान हम सबको समझना चाहिए। अब संविधान दिवस 26 नवंबर मान लेते हैं एक बार, संविधान दिवस तो वैसे 26 नवंबर है। अब 26 नवंबर को कौन बखान करता है संविधान दिवस का? ये संविधान के बारे में कौन बताता है? कोई बताता है क्या? नहीं। और कौन बताएगा जिसको संविधान के बारे में